बहुत दुख की बात है। जो जिस गद्दी में बैठना चाहिए वो नहीं है। एक इकोनॉमिक्स का आदमी को गद्दी में बैठना चाहिए था फिनांस डिपार्टमेंट संभालने के लिए। एक हिस्ट्री में एमए करना हो रहा है तो कैसे समझेगा कि हमारा देश का इकोनॉमी कैसे चलेगा? ये नहीं हो सकता आज के दिन में। प्याज का भाव ज़्यादा है, सब्जी का भाव ज़्यादा है, वो बोल रहे हैं कि हम तो प्याज नहीं खाता है, तो प्याज का भाव के लिए हमारा क्या है? तो ये हमारा आज के दिन का हमारा फिनांस मिनिस्ट्री है। तो सभी जगह में देश का हालत ऐसी जगह में चल रहा है। तो उसी के खिलाफ हमारा जितने भी नौजवान हैं, जब तक एनपीएस विड्रॉल नहीं होगा तब तक हमारा लगातार आंदोलन चलेगा। कब तक चलेगा ये बोल नहीं सकते। जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक चलेगा। और ये हमारा अगले दिन का रणनीति क्या होगा, ये देश का आयाम ठीक करेगा। अदानी और अंबानी के पैसे से कितना दिन कूदेंगे वो? हमारा टैक्स का पैसा, हमारी कमाई का पैसा वो शेयर खरीद रहा है, हमको बिल्ली बना के रखेगा। ऐसा होगा क्या? हम उससे बढ़ के झपट्टा मारेंगे। भारत सरकार द्वारा पहले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाती थी। जो कर्मचारी भारत सरकार की सेवा करते थे उनके रिटायरमेंट के पश्चात, क्योंकि भारत सरकार के कर्मचारियों को कोई बिजनेस या और कोई नौकरी करने का अधिकार नहीं रहता, उनका रोजगार एकमात्र भारत सरकार की नौकरी रहती है। तो रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलना चाहिए, पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से थी। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई है, उन्होंने 2004 के बाद जो कर्मचारी भारत सरकार के सेवा में आए उनके ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर न्यू पेंशन स्कीम लाई। और जब उन्होंने स्कीम लाई थी तब उन्होंने वादे किए थे कि जब लोग रिटायर्ड होंगे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन आज इस योजना को लागू होकर 18 साल हुए इस देश में। आज हमारे बीच से जो कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं उनको आज पेंशन मात्र 1000 रुपये, 2000, मैक्सिमम 3000 रुपये मिलती है। जबकि अगर यही कर्मचारी अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायर्ड हुए रहते तो उनको 20 से 25,000 पेंशन मिलती थी। लेकिन सरकार का ने वादा किया था वो पूरी तरह खोखला निकला करके हम इस पेंशन स्कीम के खिलाफ सन 2004 से लड़ रहे हैं। हमने विभिन्न हड़तालें की, लेकिन सरकार ने जो बोला था कि आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आज हमें नहीं मिल रहा। तो हम लोगों ने इस लड़ाई को फिर से तेज़ी लाई है। और आज यहाँ पे देश से डिफेंस के रक्षा मंत्रालय के जो भारत सरकार के कर्मचारी है, करीब 420 यूनिट में से, जिसमें आयुध निर्माणी, MES, DRDO, नोवेल डेकयार्ड, ऐसे कई संगठनों से 420 यूनियन से यहाँ पे लोग आए हैं, हज़ारों मात्रा में लोग आए हैं। और ये हमारी बस शुरुआत है। आज हम सरकार को, मोदी सरकार को आगाज़ कर रहे हैं कि आप हम लोगों का पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कीजिए। अगर आप लोग नहीं करते, अगर सरकार बोलती है कि स्कीम अच्छी है, तो आज देश के जो MP MLA अगर वो 2 साल के लिए भी चुन के आता है उसके बाद एक्सपायर हो जाता है तो उनको ज़िंदगी भर पेंशन मिलती है। जब कोई अगर 2 साल की देश की सेवा करता, आप उसको ज़िंदगी भर पेंशन देते और हमारी पूरी उम्र हम देश के लिए न्यौछावर कर देते और हमको पेंशन देते नहीं। और हम लोग जिस क्षेत्र से जुड़े रक्षा मंत्रालय से, हमारा काम है इस देश के जवानों को एम्यूनेशन प्रोवाइड करना। जितनी भी लड़ाई हुई, इंडो चाइना वार हो, कारगिल युद्ध हो, हम लोगों ने दिन रात मेहनत कर हमारे सोल्जरों के हाथ मजबूत किए और लड़ाई को जीतने का काम किया। और आज ये सरकार पूंजीवादी सरकार हो चुकी है, इसको समाजवादी से कोई लेन देन नहीं है करके इन्होंने पेंशन बंद कर आज हमारे पेट पर और हमारे परिवार के भविष्य को लात मारी। आज हम मोदी जी को यही बताना चाहते हैं यहाँ से, उन्होंने जब स्कीम लागू की थी उन्होंने कहा था कि आपका पैसा हम शेयर मार्केट में डालेंगे, आपको OPS जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इससे कई गुना पैसा मिलेगा। तो आज हमारे आयुध निर्माण अंबाझरी से भी एक लेडी 15 साल की सर्विस करके रिटायर्ड हुई। अगर वो ओल्ड पेंशन स्कीम में रहती तो उन्हें 20,000 पेंशन मिलती। आज न्यू पेंशन स्कीम में उनको मात्र 1600 रुपये पेंशन मिलती। तो आप मुझे बताइए, विभिन्न राज्य सरकार द्वारा जिस किसान या मजदूर की उम्र 60 साल के ऊपर होती है उनको भी 1000 रुपये मिनिमम पेंशन मिलती है। फिर हम देश की इतनी सेवा करते हैं, फिर हमें 1600 रुपये और 2000 रुपये पेंशन से हमारा क्या हो? 2000 इसलिए हमारी में सिलेंडर भी नहीं आता है सर। 1000 इतनी महंगाई बढ़ा दी इन्होंने, 1000 में सिलेंडर भी नहीं आता है तो 2000 में घर कैसे चलाएंगे? कुछ तो सोचो मोदी जी। आपको तो कोई फैमिली नहीं, लेकिन हमारी तो फैमिली है, हम छोड़ेंगे नहीं। आपको इसका रिजल्ट आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलेगा और 101% मिलेगा। ये हमारी तरफ से लिख के ले लो। आज जो हम दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हुए हैं, हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे देश के अंदर में जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनको पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और पुरानी पेंशन क्यों बहाल की जाए? ये हम कोई भीख नहीं मांगते, ये हमारे समाजी सुरक्षा की गारंटी है। और क्योंकि हम एक देश का सेवा करते हैं, इस देश के अंदर में जब भी इस देश के ऊपर हमला हुआ है, चाहे कारगिल युद्ध, चाहे इंडो एशिया युद्ध,
सारे युद्ध में हमारे सरकारी कर्मचारी ने 60-60 घंटे पूरे हफ्ते की ड्यूटी करके इस निर्माणी को, इस देश को बचाने में अपनी सहभागिता दिखाई है। आज उस निर्माणी के कर्मचारी, उस देश के कर्मचारी अपनी सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंतित है। आज आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता ने आपको बताया है कि हमारे निर्माणी से 15 साल ड्यूटी करने के बाद कर्मचारी को मात्र 1500 रुपये मिल रहा है। तो हमारे सोच सकते हैं यहाँ पर आने वाले दिनों में हमारा भविष्य कितना अंधकार में है। साथियों, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि कांग्रेस इस देश के अंदर में एक पार्टी है जिन्होंने देश के अंदर में सामाजिक को सुधारने का प्रयास किया। आज मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि देश के अंदर में छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल की गई। इसलिए आज हमारे सेंट्रल कर्मचारी इस उम्मीद से इस दिल्ली में आए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ आगाह कर रहे हैं कि आप जिस तरह से कांग्रेस ने अपने राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल किया, उसी तरह आप केंद्र के तमाम सरकारी कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाल करो, ताकि वो अपने सामाजिक सुरक्षा और जब 60 साल के बाद अपने ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जी सके। आप अभी देख रहे हैं कि इस जंतर मंतर में करीब 7 से 10 हज़ार लोग यहाँ पर आए हुए हैं। न्यू पेंशन स्कीम जब 2004 में बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको लगाया तो बहुत सारे फायदे गिनाए इसके कि आपका पैसा शेयर मार्केट में जाएगा, आपको 30 लाख 40 लाख, आप जब रिटायरमेंट होगा आपका तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ऐसी आई है सर कि अभी पिछले साल की बात है, पिछले साल का अगर हम लोग ईयर देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे इंडिविजुअल जितने कर्मचारी हैं उनका करीब अपने रैंक के हिसाब से 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक हमारा शेयर मार्केट में वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। तो जो हमको तो उस पैसे का गारंटी नहीं है, हम जब रिटायरमेंट हो गए तब अगर शेयर मार्केट पूरा डाउन हो जाएगा तो हमको क्या पेंशन मिलेगा। हम लोग सीसीएस कंडक्ट रूल में आते हैं, हम लोग ना कोई बिजनेस कर सकते हैं, ना कोई पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ सकते हैं, हम लोग हर तरह से बंधे हुए हैं। फिर हमारे फैमिली का भविष्य क्या है। हम लोग देश के लिए पूरा रात दिन एक करते हैं। आपने देखा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, चाइना और इंडिया का जब युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध के वक्त हम लोगों ने रात भर जगकर रात दिन एक करके हमने हमारा इंतज़ाम दी जो हमारी सेना को लगता है वो पूरा बनाया। और हमने उस युद्ध में एक जो बोलते हैं हमारा आमच्या मराठीत म्हणतात की सिंहाचा वाटा, शेर का जो भूमिका रहता है वो हमने निभाया है। आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट में ये लागू हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है, झारखंड में हो चुका है, छत्तीसगढ़ में पारित हो चुका है, राजस्थान में हो चुका है। तो हम लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार भी हमारी बात सुने और हमारा भविष्य सिक्योर करे। हम लोग अभी आज हमारा निगमीकरण हो चुका है, हम लोग सारे अभी टेंशन में, क्योंकि हमारे पास वर्कलोड नहीं है, बहुत सारी समस्या है हमारे पास में, एक समस्या नहीं है। आप देखिए सर, अभी हमारे फैक्ट्री में भी भर्ती बंद हो चुकी है। आप सोचिए सर कि हम लोग हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ने के बाद में आईटी में या गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ जाते हैं तो अगर नौकरी नहीं रहेंगी सर तो वो कौन सा विकास हो गया सर। अगर नौकरी हमारे बच्चों को नहीं मिलेंगी कोई भी क्षेत्र में, सभी सार्वजनिक उद्योगों का अगर खासगीकरण हो जाएगा, प्राइवेटीकरण हो जाएगा सर, तो हमारे बच्चों को क्या मिलेगा, हमारे बच्चे कहाँ नौकरी करेंगे। हम लोग तो इतने पैसे वाले हैं नहीं कि हम लोग कोई बड़ा बड़ा उद्योग लगाएंगे। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि कम से कम हमारा जो भविष्य है वो भविष्य हम लोग जीने की जो हमारा एक पूंजी है वो पूंजी हमारा एनपीएस जाकर ओपीएस जो पुरानी स्कीम है उस पुरानी स्कीम में हम आप देखिए कि जो रिटायरमेंट होते हैं पुराने स्कीम वाले उनको कम से कम 20-25 हज़ार रुपये मिलते हैं। आज हमारे फैक्ट्री में ही कम से कम 6-7-8 हज़ार उदाहरण ऐसे हैं जो 2004 के बाद लगे और अभी भी 1-2 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, उनको 1500 या 2000 तक पेंशन मिली है सर। तो हम लोग यहाँ पे हज़ारों की तादाद में आए हैं AIDF के आह्वान पे, जो हमारा संगठन है और वो देश में इस मुद्दे को लेके हरदम लड़ते आ रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार ये बात सुने और जो है सरकार हमारी बात सुनेंगी उस सरकार के पीछे, चाहे कोई भी सरकार हो, अगर हमारी बात सुनेंगी, हमारा भविष्य सिक्योर करेंगी तो हम उस सरकार के पीछे खड़े रहेंगे। यहाँ पर हम लोग आप देख रहे हैं जिस प्रकार एक आंदोलन एनपीएस के थ्रू छिड़ा हुआ है, उसका ही हम एक हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं हमारे AIDF के आह्वान पर। मेन यहाँ पर जो मुद्दा एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम, दोनों में अंतर जहाँ तक एनपीएस आज ऐसा है कि एक प्रकार का छलावा है जो पूरी सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके साथ किया जा रहा है, चाहे वो स्टेट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब जगह पर छलावा इस प्रकार से किया जा रहा है कि ओल्ड पेंशन जैसे बेसिक ओल्ड पेंशन में बेसिक का जो बेसिक होता था इसका 50,000 बेसिक है, उसकी 25,000 पेंशन रहती थी। लेकिन आज यहाँ 18-20 साल काम करने के बाद भी आदमी को 4,000, 2,000, 1,700 इस प्रकार की पेंशन मिल रही है। 18 साल पहले जब ये किया गया था कई ये सवाल उठा कि बोले आप लोग आज लड़ाई चालू कर रहे हैं, पहले आपने लड़ाई चालू क्यों नहीं करी।
तो कोई भी चीज़ की जानकारी जब मिलती है ना, जब उसके परिणाम सामने आते हैं। आज जो आदमी भर्ती हुआ था, जो या एक्स सर्विसमैन में किसी में भर्ती हुआ, जब वो 12-13 साल बाद रिटायर हुआ तब हमको पता चला कि एनपीएस है क्या एक्चुअल में। और जहाँ तक ओल्ड पेंशन की बात है, आज हम जितने भी नेता हैं, अपने नरेंद्र मोदी जी हैं खुद, मैं उनसे भी ये बोलना चाहूँगा, मन की बात तो काफ़ी सुनते हैं सबकी, आपने भी देखा होगा लेकिन मन की बात वो वही सुनते हैं जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। आज की तारीख में सरकारी कर्मचारी इतना है, अपनी मन की बात को चिल्ला कर बोल रहा है, लेकिन वो मन की बात वहाँ तक नहीं पहुँच रही है ना। मोदी जी उसका जिक्र कभी मन की बात में करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा ये निवेदन है, ये आह्वान है कि अगर उनको ऐसा लगता है तो उनके नेता क्यों नहीं ले लेते ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन को। उन लोगों ने एक दिन की सांसद होता है, एक दिन का विधायक होता है, तो उनको पेंशन मिलती है और वो ओल्ड पेंशन का लाभ ले रहे हैं। सेम उसी प्रकार से अभी पंजाब सरकार में आपने देखा होगा कि अगर आदमी एक बार विधायक है, 2 बार 2 पेंशन है। तो ये सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट को लगता है एनपीएस सही है तो उनको लेना चाहिए। पूरे नेताओं को एनपीएस क्यों नहीं लागू करते? प्रधानमंत्री जी ने सारी चीज़ों को सुधारने का ठेका लिया है, तो आज की तारीख में इस चीज़ को सुधार क्यों नहीं कर रहे? क्या इस चीज़ को नहीं सुधारना चाहिए? आज की तारीख में आज ये पेंशन नहीं है, एक प्रकार की छाया है जो क्या बोलते हैं बुढ़ापे में हर कर्मचारी को काम आती है। क्योंकि आज की जनरेशन को अपन देखते हुए किसी भी माता पिता को आगे चल के अपने बच्चों पर डिपेंड ना होना पड़े, उनके भरोसे ना रहना पड़े, इसलिए पेंशन दी गई थी। लेकिन आज इस पेंशन को ख़त्म करके उनने फिर से जनता को वहीं के वहीं पूरे कर्मचारियों लाकर खड़ा कर दिया जहां आज से 20 साल पहले खड़े हुए थे। जो हमको जो मिला लड़ाई करके मिला, हमको कोई सरकार ने दया करके कुछ नहीं दिया। ये लड़ाई संघर्ष करते रहे, संघर्ष चलेगा, संघर्ष को बंद नहीं होगा। मोदी गवर्नमेंट जो बोल रहा है कि एनपीएस अच्छा है, जो ओपीएस था उससे ज़्यादा स्कीम हम लोगों का अच्छा है, तो हमारा जो रक्षा कमेटी में रहता है, जो प्रतिरक्षा विभाग में जो लोग रहते हैं, जो लोग को एक सर्विस होने के बाद जो दूसरा सर्विस में आते हैं, उन लोग जब रिटायरमेंट में गया, जो डीसीआर के थ्रू में रिटायरमेंट होता है उनका, एक पेंशन लेने के बाद जब वो कोई सेक्रेटरी में आते हैं, तो 2004 साल के बाद उन लोग जब एनपीएस में रिटायरमेंट हो जा रहा है तो उनका एक बार तनख्वाह देख लीजिए कितना पेंशन उनको मिल रहा है, 2000 रुपया, 2200 रुपया, 2500 रुपया। तो आज के इस महंगाई के ज़माना में क्या आपको लगता है कि एज ए मीडिया और प्राइम मिनिस्टर खुद को, उनका जो मंत्रालय है, क्या उनको लगता है कि 2250 रुपया या 25 रुपया में कोई संसद चल सकता है? तो हम जो अपना आदमी जो है, हम लोग का एक पढ़ा लिखा नौजवान है, हम सब लोग कोई अभी ITI छोड़ के कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, सभी जो है वी आर ऑल आर एडुकेटेड। तो एडुकेशन के हिसाब से हम लोग जब जा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं हमारा गवर्नमेंट का इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर का जो है दो स्तंभ पे खड़ा होता है। एक है हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर, एक है प्रोडक्शन यूनिट, जो हमारा फैक्ट्रीज है। 70 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लेकिन 40 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो बंद कर दिया, कॉर्पोरेशन में चला गया, उसके खिलाफ में कोई बोलने वाला नहीं है। हमारा रेल जो है सब कुछ दफ्तर बेच दे रहा है, और झोला वाला प्रधानमंत्री आया, झोला में सब कुछ लेके जा रहा है, और हमारा जो पेंशन जो है, हमारा जो मांग है खुद का, वो नहीं दे रहा है। और हम इस बात पे खड़ा है कि हम झोला वाला बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सुरक्षा है वो नहीं देके, वो जब अगर 5 साल के बाद अगर मोदी जी खुद अगर प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, फिर भी उनको अपना लाइफ टाइम तक उनको पेंशन मिलेगा, लेकिन हमारा पेंशन नहीं है। लेकिन ये जो अभी हमारा सामने जो अपने हमारा सीनियर लीडर ने बोल के गया, उन्होंने जब रिटायरमेंट हुआ था, उनका लास्ट जो बेसिक था, उसका बेसिक का 50% और उसके साथ DA जोड़ के उनका न्यूनतम पेंशन सुरक्षित हुआ। लेकिन हम जब रिटायरमेंट जाएंगे, क्या आप बोल सकते हैं कि हमारा एक ही सवाल है? जो लोग एनपीएस को चालू किया उनके पास एक ही सवाल है, जब हम रिटायरमेंट में जाएंगे तो हमारा आफ्टर 60 ईयर्स हमारा पेंशन कितना होगा? कोई फिक्स्ड अमाउंट बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। ये हमारा चैलेंज है और ये बहुत दुख की बात है। जो जिस गद्दी में बैठना चाहिए वो नहीं है। एक इकोनॉमिक्स का आदमी को गद्दी में बैठना चाहिए था फिनांस डिपार्टमेंट संभालने के लिए। एक हिस्ट्री में MA करना हो रहा है तो कैसे समझेगा कि हमारा देश का इकोनॉमी कैसे चलेगा? ये नहीं हो सकता आज के दिन में। प्याज का भाव ज़्यादा है, सब्जी का भाव ज़्यादा है, वो बोल रहे हैं कि हम तो प्याज नहीं खाता है, तो प्याज का भाव के लिए हमारा क्या है? तो ये हमारा आज के दिन का हमारा फिनांस मिनिस्ट्री है। तो सभी जगह में देश का हालत ऐसी जगह में चल रहा है। तो उसी के खिलाफ हमारा जितने भी नौजवान हैं, जब तक एनपीएस विड्रॉल नहीं होगा तब तक हमारा लगातार आंदोलन चलेगा। कब तक चलेगा ये बोल नहीं सकते, जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक चलेगा। और ये हमारा अगले दिन का रणनीति क्या होगा, ये देश का आयाम ठीक करेगा, देश का जो आम पैगाम है वो ठीक करेगा कि इसका खिलाफ क्या आंदोलन होगा। ये देश का पैगाम ठीक करेगा, कोई प्रधानमंत्री कोई ठीक नहीं करेगा। कोई भी संघर्ष जो है वो बेकार नहीं जाता है, हर संघर्ष से कुछ ना कुछ हासिल होता है। इसलिए हम लोग तो आशावादी लोग हैं। अगर हमारे देश के किसान पार्लियामेंट का बना हुआ 3 कानून वापस ले सकते हैं तो देश का मजदूर भी पेंशन कानून वापस कर सकता है, ऐसा हम AIDF के लोग सोचते हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो सरकार नहीं रहेगी, क्या प्रॉब्लम है? पक्का नहीं रहेगी। सब सड़कों पे उतरेंगे और मोदी जी को आटे दाल का भाव बता देंगे। आपको समझ में आया?
अडानी और अंबानी के पैसे से कितना दिन कूदेंगे वो? हमारा टैक्स का पैसा, हमारी कमाई का पैसा वो शेयर खरीद रहा है, हमको बिल्ली बना के रखेगा। ऐसा होगा क्या? हम उससे बढ़ के झपट्टा मारेंगे, ये समझ में आना चाहिए।